अपन स्टॉक स्प्लिट देख रहे थे। तो स्टॉक स्प्लिट दो टाइप का होता है, एक तो नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट कब करते हैं ऐसा बोला था कंपनी, जैसे एमआरएफ जैसी कंपनी है, तो एमआरएफ कंपनी को क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका 75,000 शेयर का प्राइस है, मार्केट प्राइस। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसमें ट्रेडिंग कम हो जाएगी, ट्रेडिंग कम हो जाएगी तो वैल्यूएशन एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें तुमको फील होगी, तो इसकी वजह से तुम लोग क्या करते हो कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है कि उसका वैल्यू कम करना है। कैसे करना, स्टॉक स्प्लिट करो, वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी वैल्यूएशन कम करना है तो क्या करेंगे, वो स्टॉक स्प्लिट में करेंगे 1:5। जैसे ऑलरेडी एक कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया था IRCTC, जिसने 1:5 में कन्वर्ट कर लिया, 4,000 का शेयर का प्राइस 800 के आसपास हो गया। इवन यस बैंक ने भी किया था। ठीक है, तो रिवर्स स्प्लिट भी होता है। अर्नोल्ड कंपनी का एग्जांपल दिया था कि अगर तुम्हारी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम है तो फिर तुमको क्या फीलिंग आएगी कि यार इतना कम शेयर का वैल्यू है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो तुम रिवर्स वे थिंकिंग करके बेसिकली थोड़ा पॉजिटिविटी फील आएगा अगर वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे जेपी जेपी एसोसिएट कंपनी बोला, जिसका आज के तारीख में शेयर का प्राइस 10 से 12 रुपए है। तो अगर वो रिवर्स स्प्लिट करते 5:1, तो मतलब 5 शेयर एक शेयर बन जाते हैं, तो 12 रुपए का शेयर 60 रुपए का हो जाएगा। तो फेस वैल्यू भी बढ़ जाएगी, 2 रुपए की 10 रुपए हो जाएगी। स्प्लिट करना इज लाइक केक को पेस्ट्री बनाना, और रिवर्स स्प्लिट इज लाइक पेस्ट्री से केक बनाना। नाउ व्हाट इज बोनस इशू, सबको पता है बोनस इशू, तो बोलो तुमको क्या पता है पहले बोनस इशू के बारे में। रिजर्व को कैपिटलाइज करना मतलब एग्जैक्टली क्या, सही है एकदम, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देना। ओके, रियल में क्या होता है, चलो बुक्स रिजर्व को कैपिटलाइज करना, एंट्री क्या होती है, मतलब चेंज क्या होता है बैलेंस शीट में। एंट्री रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं, पहले भी 10 रुपए के शेयर थे, अभी भी 10 रुपए के, जस्ट क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये होता है बोनस। जनरली बोनस 1:1 बोल दिया, मतलब एक शेयर अगर तुम्हारे पास है तो एक शेयर कंपनी की तरफ से तुमको मुफ्त 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 मिलेगा। तो अभी मुफ्त देने के बजाय कंपनी क्या बोल रही है कि एमआरएफ एमआरएफ कंपनी क्या बोल रही है, मुझे शेयर का प्राइस कम करना है, शेयर का प्राइस कम करना है, बट फेस वैल्यू वही रखनी है, फेस वैल्यू वही रखनी है। तो क्या तरीका है, देखो आज एमआरएफ का शेयर का प्राइस है 75,000, तो 75,000 फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू 75,000। तो 75,000 जब वैल्यू कर रहे हैं अपन, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस देखिए किया रहेगा बराबर। सपोज आज के तारीख में 10 शेयर होल्डर है, उसके 10 शेयर होल्डर से मैं अगर बोनस इश्यू करूं 1:1 अगर बोनस इश्यू करूं तो कितने शेयर होल्डर बन जाएंगे, 20 बराबर, हर एक को एक 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 एक, एक मिल जाएंगे, तो 20 बन जाएंगे शेयर। अभी जो रिजर्व सरप्लस था वो पहले 10 लोगों का था, अभी रिजर्व सरप्लस कितने लोगों का है, 20 लोगों का। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, वहां पे 1 लाख रुपए थे, 10 शेयर होल्डर थे, हर एक शेयर होल्डर को कितना, 10 10 10 10 हजार, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10 10 हजार। अभी बोनस इशू करने की वजह से क्या हो गया, 10 लोग नहीं रहे, कितने लोग रहे, 20, क्योंकि एक को एक फ्री दे दिया मैंने, तो 20 हो गए। तो अभी 1 लाख को डिवाइड बाय 10 करूं या 20 करूं, 20, 1 लाख डिवाइड बाय 20, 5,000। तो शेयर मार्केट का प्राइस जो 10,000 था वो 5,000 पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हर शेयर रिजर्व एंड सरप्लस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर के हैं। समझ में आ रहा है क्या, कि बेसिकली ईच एंड एवरी, मतलब ईच एंड एवरी शेयर रिप्रेजेंट रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे ही बोनस इश्यू हो गया, जैसे ही बोनस इश्यू हो गया,
तो फिर वो रिजर्व एंड सरप्लस उतने ज्यादा लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो शेयर मार्केट का भाव गिरना चाहिए कि नहीं? 101% गिरना चाहिए। इसका एक लाइव एग्जांपल देंगे अपन। अभी जैसा कि बोनस इशू बाय रिलायंस कब दिख रहा है? 7 सितंबर 2017, नवंबर 26 2009, 1:1 है, ये 1:1 में है। तो ये जो 1:1 है, तो बेसिकली इसके बाद 2009 में जो रिलायंस का शेयर प्राइस अगर 1000 था तो 500 हो गया रहेगा, 2017 में अगर 1200 है तो 600 में कन्वर्ट हुआ रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज, इन्होंने 2020 के अंदर जुलाई के अंदर एक बार बोनस इशू किया है, तो ये एक्चुअली 216 रुपए 18 रुपए ऐसा कुछ तो दिख रहा है। हाँ, तो एक्चुअली ये 400 रुपए के आसपास था, जैसे ही बोनस इशू दे दिया ये 200 में कन्वर्ट हो गया। तो बोनस इशू का इम्पैक्ट क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बोनस इशू? हाँ, शेयर मार्केट प्राइस प्रपोर्शन में कम हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लिखो जाओ स्टार्टिंग के पेज पे। तो तुम खुश नहीं हो ना कभी भी कोई भी कंपनी बोनस इशू कर रही है तो? अरे इतना कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है तुमको। When company issue bonus 1:1, if company issue bonus in 1:1, means shareholder having 10 shares, shareholder having 10 shares of face value rupees 10, of face value rupees 10, market price, market price, say 600, say 600. He will receive, he will receive 10 shares of face value rupees 10, 10 shares of face value rupees 10. Next para, next para. After issuing bonus shares, after issuing bonus shares, reserves and surplus will be divided. Reserves and surplus will be divided. Reserves and surplus will be divided. In 20 shares rather than 10 shares. In 20 shares rather than 10 shares. Due to this, market price will come from 600 to 300. Market price will be 300. Market price will be 300. ठीक है, तो तुम एज अ होमवर्क बोल के या कुछ भी है, कुछ दिनों के बाद चेक कर सकते हो इज माई ट्रिप का शेयर का प्राइस, कि जैसा बोनस इशू हुआ है तो आज के तारीख में अगर 600 है तो वो तुमको बोनस इशू के बाद 300 रुपए दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिक होता है या शेयर होल्डर्स एडजस्ट करते हैं? ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्टॉक डिविडेंड। अब ये स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड इज नथिंग बट न्यू नेम ऑफ बोनस शेयर्स। मैं बोनस शेयर को स्टॉक डिविडेंड बोलता हूँ। जनरली बोनस शेयर लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं? 1:1, बट मुझे 20% ही देना है। 1:1 मतलब 100% फायदा हो गया ना, मुझे सिर्फ 20% फायदा देना है, तो क्या करना चाहिए लॉजिकली बोलो? 1:1 बोनस इशू दिया तो 100% फायदा हुआ, मुझे 20% ही फायदा देना है। तो 5 शेयर्स को 1 शेयर बोनस देना चाहिए,
तो मैं क्या बोलूंगा, जिनके पास भी 5 शेयर है उनको 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो इट इज स्टॉक डिविडेंड इज नथिंग बट अ बोनस इशू इन द फॉर्म डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर इज नथिंग बट बोनस, क्योंकि बोनस भी रिजर्व एंड सरप्लस से पे होता है, डिविडेंड भी ये होता है। तो नीचे लिख दो एक चीज, स्टॉक डिविडेंड इज नथिंग बट बोनस। ओके, तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, XYZ Limited has 10,000 shares of rupees 10 each. The company retained earnings are rupees 100 lakhs. तो कंपनी के 10,000 शेयर है, 1 करोड़ का रिटेन अर्निंग्स है। द कंपनी स्टॉक सेल्स एट रुपीज 50 पर शेयर। 50 क्या है ये? ये मार्केट प्राइस है। 10 क्या है? फेस वैल्यू है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है। If a 1:1 bonus is declared, how many new shares would be issued? आंसर तुमको करना है। If 1:1 bonus is declared, how many new shares would be? तो लिखो फर्स्ट का आंसर, 10,000 न्यू शेयर्स विल बी इशूड। बी, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस आफ्टर बोनस इशू? 25। क्यों 25? हाफ हो जाएंगे। हाउ वुड द इक्विटी अकाउंट चेंज? कितने? और क्या चेंज होगा? कितना? हाँ? तो क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में से 1 लाख बैलेंस कम हो जाएगा एंड इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके, तो लिखो, नोटबुक यूज करो ना, कुछ होता क्या? हाँ, बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस इशू, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 shares into 10 rupees, 10,000 shares into 10 rupees, 1 lakh। उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस 100 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 100 लाख। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 10 2 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस 99 lakhs। D, if the company instead declared as 2:1 stock split, how many shares will be outstanding? What would be the new par value? What would be the new market price? अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ, एक शेयर 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, ठीक है, 2:1, तो फिर कितने शेयर्स रहेंगे? 15,000 पक्का? $20,000, 15 या 20? सिंपली 20,000 स्प्लिट हो रहा है ना, टुकड़े हो रहे, एक शेयर के 2 टुकड़े, 10,000 शेयर के कितने टुकड़े हो जाएंगे?
मतलब हर एक दो में डिवाइड हो जाएगा ना 20,000. व्हाट वुड बी द न्यू पार वैल्यू? पहले फेस वैल्यू 10 थी, दो दो टुकड़े मतलब 5. व्हाट वुड बी द न्यू मार्केट प्राइस? फर्क पड़ता क्या मार्केट प्राइस को? कितने लोग को लग रहा कि पड़ता फर्क? कितने लोग को लग रहा कि फर्क नहीं पड़ता? अगर वैसा रहता तो कोई भी केक को पेस्ट्री में कट 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 कर फिरते ना, मार्केट प्राइस में इम्पैक्ट पड़ेगा, 101% पड़ेगा. अगर एक शेयर के दो टुकड़े हो गए तो प्राइस भी तो आधी छू जानी चाहिए. अगर वैसा नहीं रहता तो मैं क्या करता था आज? एमआरएफ के शेयर्स को स्प्लिट करने को बोलता था 1:10. शेयर मार्केट प्राइस 75,000 इच रखो और शेयर्स मेरे 10 कर दो, फायदा हो जाएगा. पेस्ट्री और केक का प्राइस सेम रहता है. तो हाँ, तो लिखो after this a bit after split number of shares 20,000, number of shares 20,000, par value 5, par value 5, market price 25. E submit. If the company declares 1:2 reverse split, 1:2 reverse split मतलब दो शेयर का एक शेयर. हाउ मेनी शेयर्स विल बी आउटस्टैंडिंग? व्हाट वुड बी द न्यू पार वैल्यू? व्हाट वुड बी द न्यू मार्केट प्राइस? 5,000 शेयर, मार्केट प्राइस 100 एंड फेस वैल्यू 20. लिखो फिर नंबर ऑफ शेयर्स 5,000, क्योंकि दो के एक हो जाएंगे अभी. दो दिल एक जान. पार वैल्यू 20, मार्केट प्राइस 100. जपा. ओके. क्वेश्चन नंबर 31. अब ये तुमको करना है. एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट, particulars and rupees. Common stock is nothing but equity share. 8 par value, 8 per value 20 lakhs. मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बाजू में लिखो पेंसिल से कितने? 2,50,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम 16,000. रिटर्न अर्निंग 84 lakhs. शेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल ले लो, आ रहा है क्या देखो? 1,20,00,000. ऊपर के तीनों का टोटल इससे मैच हो रहा है क्या? तो वो नीचे टोटल है ना, तो उसको भी पकड़ लेंगे. तो the current market price of the stock is 60 per share. What will happen to this account and the number of shares outstanding with a 20% small percentage stock dividend? अगर स्टॉक डिविडेंड में 20% देता हूं तो क्या होता? 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट, एक शेयर दो टुकड़ों में हो गया. 1-for-2 रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, दो शेयर का एक हो गया. व्हाट विल द मार्केट प्राइस पर शेयर? इन सभी सिचुएशन में मार्केट प्राइस क्या रहेगा? मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, तुम इस फॉर्मेट में उनको जवाब दो. पर्टिकुलर्स एंड इम्पैक्ट ऑन में 3 कॉलम, फेस वैल्यू, रिजर्व्स एंड एमपीएस. बिना चीटिंग करे सोच समझ के आंसर लिखना. ओके. अगर कंपनी 20% का स्टॉक डिविडेंड देती है तो फेस वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन फेस वैल्यू? हाँ, तो नो चेंज, सेम रहेगा. रिजर्व एंड सरप्लस में फर्क पड़ेगा क्या? कितना फर्क पड़ेगा? 4 लाख रुपए से रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे. रिडक्शन इन जनरल रिजर्व बाय 4 लाख, क्योंकि अपन 20% डिविडेंड दे रहे हैं. मार्केट प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा? 20% से कम हो जाएगा.
तो मार्केट प्राइस विल बी 48। बराबर है ना, बोनस दिया, रिजर्व्स कम हो जाएंगे तो मार्केट प्राइस भी कम। स्टॉक स्प्लिट हुआ 2:1 में, तो फेस वैल्यू पहले थी 8, अभी कितनी हो जाएंगे 4 हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन रिजर्व्स नो इम्पैक्ट, एंड मार्केट प्राइस 30 हो जाएगी क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। रिवर्स स्प्लिट हुआ तो दैट इज डबल, 8 हो जाए, सॉरी 16 हो जाएगा। रिजर्व सरप्लस नो चेंज, मार्केट प्राइस 120। ओके, समझ गया? दैट्स इट अबाउट योर FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिविडेंड डिसीजन चैप्टर। और इसी के साथ तुम्हारा FM खत्म होता है।